बोलिए श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्री राधे। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 250वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है, बड़े प्रेम से हर्ष पूर्वक श्री रामायण जी का पाठ सुने। हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कि यह जिए जाने सकोच तजे रामा, करिए छोहे लखने हो जिया रामा। जिय जाने सकोच तजे रामा, करे छोह लहिने सिया रामा। हम ही के तारथ करने लगे रामा, फल तृण अंकुर ले हो जिया रामा। हमें कृतारथ करने लगे रामा, फल तृण अंकुर ले सिया रामा। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। श्री चित्रकूट में अयोध्या वासियों को फल कंदमूल लाला कर दे रहे हैं, कोलभील करात आदि। तो ये कह रहे हैं कि जो है आप हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। लिखते हैं महाराज कि तुम्हें प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जोग न भाग हमारे। तुम्हें प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जोग न भाग हमारे। देव काहे हम तुम्हें गोसाई, ईधन पात के रात में पाई। देव काहे हमें तुम्हें गोसाई, ईंधन पात के रात में पाई। आप प्रिय पाहुने बन में पधारे हैं। कहते हैं कुलभील जन कि आप प्रिय पाहुने बन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के युग हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। कितने दैन्य भाव से, कितनी प्रीति भरी बात और कितनी दीनता से कह रहे हैं। धन्य है उनकी पवित्र बुद्धि, है ना। जो आज के लोग कहते हैं ना कि कोलभीलों को इन्हें क्या ज्ञान है, पर इनके भाव देखिए कितने दीनहीन भाव से, प्रेम भाव से कह रहे हैं। लिखते हैं आगे कि यह हमारे अति बड़े सेवकाई, और ले ही न बासन बसन चुराई। हमारे अति बड़े सेवकाई, न बासन बसन चुराई। हमें जड़ जीवे गन घाती, कोटल को चाली को मत को जाती। हमें जीव गन गाती, कुटल को चाल को मत को जाती। हमारी तो यही भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते।
हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं। कि पापे करत हम पापे करत निस्बासर जाही, और नहीं पट काटी नहीं पेट आगाही। पाप करत निस्बासर जाही, नहीं पट काटी नहीं पेट आगाही। सपु नहीं करम बुद्धि का सिखाओ, यह रघुनंदन दरस प्रभाओ। सपन धर्म बुद्धि कस खाओ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। यही रघुनंदन दरस प्रभाव। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं। बोलो, आज का कोई आदमी कहेगा कि हम पाप करते? पापी से पापी आदमी भी ये नहीं कहेगा कि हम पाप करते। और ये भोले भाले पाप नहीं करते हैं, फिर भी वो कहते कि हम पाप करते हैं, है ना। कहते हैं कि हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी कर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है कि आपके दर्शन और आपकी सेवा का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लिखते हैं महाराज कि जब ते प्रभु पद पदम निहारे, मिटे दुसहे दुख दोष हमारे। बचन सुनत बोरे जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। बचन सुनत पुरे जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, श्री राधे श्री राधे। कहते हैं, कोलभील कहते हैं कि जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। अयोध्यावासी उनके प्रेम, उनके भाग्य की सराहना करते हैं कि बोलो, ये कौलभील होकर भी भगवान के श्री चरणों का दर्शन करते हैं और इनकी सेवा करते हैं, तो भाग्यवान हो जाते। भगवान, जो भगवान जिन्हें मिल जाए वो उनके भाग्य का क्या कहना। और भगवान कहते हैं कि हमसे बड़ा हमारा नाम, और जिन पर नाम की कृपा हो जाए तो वे। पूज्य गुरुदेव भगवान यही तो कहते हैं कि तुम पर भगवान के नाम की बहुत कृपा है, इसीलिए गुरुदेव भगवान प्रसन्न है। के लागे सराहन भागे सब अनुरागे, वचन सुना वही बोलन मिलन सिय राम चरण, स्नेह लख सुख पावही। नर नार निद रहने निज सुन कोल भिल्लन की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मणि की लोह ले लो का तेरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे, कोलभीलों के भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोलभीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं। अपने प्रेम का निरादर कि यार, हम तो सोच रहे थे कि हम ही राम जी से प्रेम करते हैं, यहां तो देखो ये कोलभील हमसे भी ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। अपने प्रेम का निरादर कर रहे हैं। अयोध्यावासी बोलो, अपनी संपत्ति को तृण के समान छोड़कर श्री राम जी के दर्शन के लिए पैदल चित्रकूट तक आए, पर कोलभीलों का प्रेम देखकर अपना प्रेम फीका पड़ गया। लिखते हैं महाराज
कि उसे धिक्कार देते हैं, अपने इस प्रेम को धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। श्री राधे के बेरहे बने चाहो और प्रतिदिन प्रेमो देते लोग सबे रामा। तेरे बने चाहोर प्रतिदिन प्रेमो देते लोग सबे रामा। जल ज्यों दादुर मोरे भय पीने पावस प्रथम रामा। जल ज्यों दादुर मोरे भय पीने पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं, उसी प्रकार के पोरे जने नारे मगन अति प्रीति बासर जाहे पलक समो बीती। नारे मगने अति प्रीति बासर जाए पलक समबीती। सीय सासो प्रति बेस बनाई सादर करय सरस सिबकाई। सिय सास प्रतिवेश बनाई सादर करे सरस सेवकाई। सादर करय सरस सिबकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं, पल के समान दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही बेस रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। कि लखा न मरम राम बिन काहो, लखा न मरम राम बिन काहो, माया सब सिय माया माहो। लखन राम बिन काहू माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीनी तिन लह सुख सिख आस से दीनी। सिय सासु सेवा बस कीनी तिन नहीं सुख सिय रस दीनी। श्री राधे देखो, अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सब प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। प्रेम के वशीभूत होने से पल में दिन बीत जाता, क्योंकि जब अच्छा समय नहीं होता ना तो पल पल सालों जैसा कटता, पर यहाँ दिन पल के समान बीत रहा राम जी के प्रेम में। और जितनी सासुएं थीं, माताएं और गांव पुरा की और अपने उसकी जितनी सासुएं थीं, तो उतने ही बेस यानी रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती, सबकी एक सी उतने रूप बनाए सीता जी ने। और श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना कि सीता जी ने इतने बेस बनाए हैं। ये बात और कोई नहीं जान पाया। सेवा सबने करवाई, सब सासुओं ने, पर पता किसी को नहीं कि सीता जी इतने बेस में हैं, सबकी अलग अलग सेवा कर रही हैं। ऐसा नहीं हुआ। सब मायाएं पराशक्ति महामाया, सब मायाएं यानी पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। जितनी भी माया है ना तो श्री सीता जी से ही है। श्री सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। दोनों चीजें क्या दी? सीख और आशीर्वाद।
अब अगर ये दो चीजें जिसे चाहिए तो क्या करना है? सेवा। सेवा करनी है। अगर सही शिक्षा चाहिए और आशीर्वाद भी चाहिए, भाई शिक्षा भर दे दे कोई और पावर ना दे, सामर्थ्य ना दे, तो वो कैसे चल पाएगी उस पर? तो सीख भी दी और आशीर्वाद भी दिया कि तुम इसमें सफल हो। तो ये दो चीजें, जिसको आशीष और सीख चाहिए तो सेवा। लिखते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि लखसिय सहेते सरल दो भाई और कोटेल रान पछतान आघाई। किसे रहत सरल दो भाई, कुटिल रानी पछताने लगाई। अवन हमई अवन जमई जा जय के गेई, मैना बीच बेद मीच न देई। मन जमाए जात के केई, मैना बीच वेद बीच न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों यानी श्री राम और लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच यानी फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। के लो कहूं वेद विदित कवि कहे ही, और राम बेमोके थलो नरक न लहे ही। लोग वेद वेद कवि कहि, राम भक्तलो नरक न लही। यही संसव सब के मन माही, राम गवन विधि अवध की नाही। ये संशय सबके मन माही, राम गमन वेद अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि भी कहते हैं कि जो रामचंद्र जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। कि निसे ना नींद नहीं भूखे दिने रामा, निसी ना नींद नहीं भूखे दिने रामा, भरतो बेकल सुचि सोच सिया रामा। नींद नहीं भूखे दिने रामा, भरत विकल सुचि सोच सिया रामा। नीच कीचे बेचे मगन जैसे मीन है सिलल सको सिए रामा। नीच कीचे बेचे मगन जैसे रामा, मीन सलिल सको सिया रामा। भरत जी को ना तो रात में नींद आती है, ना दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे यानी तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। हाँ, लक्ष्य से हटना नहीं, सब अपने अपने उसमें मग्न हैं। पर भरत जी को चिंता है, क्योंकि हाँ, भरत जी इसीलिए रामचंद्र जी को सबसे प्रिय हैं। तो कौन? भरत जी। श्री राधे। आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। जय। जय श्री राधे। श्री राधे।